भगवान विष्णु जी का स्वरूप स्वयं वैशाख मास का सार अंतिम 3 दिनों में छिपा है। पद्म पुराण में वर्णन है कि ये 3 दिन पुष्करणी कहलाते हैं, जिनमें किया गया स्नान और दान पूरे वैशाख माह का पुण्य फल प्रदान करता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अंतिम 3 दिन त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां बड़ी ही पवित्र और शुभ कारक हैं। इनका नाम पुष्करणी है। ये सब पापों का क्षय करने वाली हैं, जो संपूर्ण वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान, व्रत, नियम आदि करने में असमर्थ हो, वो यदि वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों में भी उसे करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन है, अंत त्रय ही वैशाखे यह स्नायान भक्तिमान न रहा सर्व पाप विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम। अर्थात जो मनुष्य भक्ति भाव से वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान करता है, सूर्योदय से पूर्व, वो सब पापों से छूटकर परम पद मोक्ष को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि इन 3 दिनों में किया गया जप, तप और दान सब कुछ अक्षय फल देता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन तीनों दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में तो इस भूलोक व स्वर्गलोक में भी कोई समर्थ नहीं है, अर्थात वो महापुण्यवान हो जाता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वो जल में कमल के पत्तों की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता है। इन अंतिम 3 दिनों में शास्त्र पठन व पुण्य कर्मों से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया है और कितने ही सिद्ध हो गए हैं। अतः वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान, पूजन अवश्य करना चाहिए। वैशाख महीने के आखिरी 3 दिनों को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। इन दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इन दिनों में स्नान दान, व्रत और पूजा करने से पूरे वैशाख मास में किए गए शुभ कर्मों का पुण्य मिलता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार वैशाख मास की आखिरी 3 तिथियां अक्षय पुण्य देने और हर तरह के पाप खत्म करने वाली होती हैं, इसलिए इन्हें पुष्करणी कहा गया है। गरुड़ पुराण में वर्णन है, मत्स्या कुर्मो वराहश्च नारसिंहो अथ वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धा कल्कि तथैव च। अर्थात भगवान के 3 अवतार हुए हैं, इसलिए खास है ये दिन। इन 3 दिनों में भगवान विष्णु जी के 3 रूप में अवतरित हुए हैं, जो कि वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को नरसिंह अवतार, चतुर्दशी को कूर्म अवतार तथा पूर्णिमा को बुद्ध अवतार, यानी कि इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान, पूजन अवश्य करना चाहिए। एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन भी खास व महत्वपूर्ण हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु जी ने उसकी रक्षा की और त्रयोदशी को भगवान विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पिलाया। इसके बाद चतुर्दशी को राक्षसों को मारा और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं को उनका साम्राज्य मिल गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी 3 तिथियों को वरदान दिया है। देवताओं ने कहा है कि वैशाख की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पाप नाश करने वाली रहेंगी। इनके शुभ प्रभाव से ही उन्हें पुत्र, पौत्र और परिवार का सुख मिलेगा। इन्हीं के प्रभाव से समृद्धि बढ़ेगी। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो पूरे वैशाख में सुबह जल्दी तीर्थ स्नान न कर सका हो, वो सिर्फ इन तिथियों में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदियों के जल से या फिर पानी में गंगा जल डालकर घर में ही नहा ले तो उसे पूरे महीने का पुण्य फल
मिल जाता है। वैशाख के आखिरी 3 दिनों में श्रीमद् भागवत सुनने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। तो वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों का वर्णन व महत्व कई पुराणों में है। तो वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां 29 अप्रैल से 1 मई तक अंतिम 3 तिथियां हैं। तो अगर किसी कारणवश संपूर्ण वैशाख मास का सूर्योदय से पहले स्नान नहीं कर पाए हैं तो समय निकालकर वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों का लाभ अवश्य लेना चाहिए और इन तीनों दिन पवित्र स्थानों में दीपक जरूर जलाएं। घर के मंदिर में और पवित्र वृक्षों में जैसे कि पीपल वृक्ष है, तुलसी वृक्ष है, बट वृक्ष है, बिल्व वृक्ष है, आंवला है, आम का वृक्ष है, समी का वृक्ष है और घर के पास कोई मंदिर है वहाँ पर, गौशाला में जितना संभव हो सके इन दिनों में कमाई अच्छी से कर ले, यही सब कुछ साथ जाएगा। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।